हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टडी जोन। डोंट फील अलोन, लेट्स ज्वाइन एपेक्स स्टडी जोन। फ्रेंड्स, हमारा नाम है केशव पांडे और ये है क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 बहुपद का पार्ट 3। और आज की इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपसे हमारी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो त्रिघात बहुपद के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। त्रिघात बहुपद कुछ इस रूप का होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। इसमें चर राशि है x और आप देख सकते हैं कि इसमें x का सबसे अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और यहाँ पर जो आप a देख रहे हैं, यहाँ पर x³ के साथ a का मल्टीप्लाई हुआ है, a का गुणा हुआ है, इसलिए यहाँ पर a x³ का गुणांक है। यहाँ पर a x³ का गुणांक है। ऐसे ही यहाँ पर b का x² में गुणा हुआ है, इसलिए b x² का गुणांक है। और यहाँ पर x के साथ c का गुणा हुआ है, इसलिए c x का गुणांक कहलाता है। और यहाँ पर d के साथ आपको x नहीं दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये अचर राशि है। d यहाँ पर अचर राशि है, यानी कि कांस्टेंट है। ओके, तो देखिए, तो त्रिघात बहुपद इस रूप का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर हमको 3 रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो त्रिघात बहुपद है, तो हमने आपको बताया था कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। तो माना त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा व गामा हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला रिजल्ट मिलता है कि इन तीनों शून्यकों का जोड़ कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, -b/a। और जो दूसरा रिजल्ट होता है वो होता है एक साथ 2-2 शून्यकों का गुणा करके जोड़ दीजिए, एक साथ 2-2 शून्यकों का गुणा करके जोड़ दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो शून्यक हैं अल्फा, बीटा और गामा हैं, तो एक बार अल्फा बीटा का गुणा कीजिए तो हो गया अल्फा बीटा, प्लस दूसरी बार बीटा और गामा का गुणा कीजिए तो प्लस बीटा गामा, और तीसरी बार गामा और अल्फा का गुणा कीजिए तो गामा अल्फा। तो तीनों को जोड़ने के बाद निकल के आता है C/A। और तीसरा रिजल्ट होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों का गुणा कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a, -d/a। तो यहाँ पर अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहना चाहें कि ये b किसका गुणांक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर b x² का गुणांक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -x² का गुणांक बटे a क्या है, a है x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ओके, और यहाँ पर देखिए c है x का गुणांक, तो c को लिखेंगे x का गुणांक, और a यहाँ पर है x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। और ऐसे ही यहाँ पर माइनस के बाद d है, d यहाँ पर अचर पद है, तो लिख सकते हैं माइनस अचर पद बटे a यहाँ पर है x³ का गुणांक। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसको याद करना। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर कहाँ पर प्लस होगा, कहाँ पर माइनस होगा, ये भूल सकता है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपको इस तरीके से याद रखना है कि
यहाँ पर पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से करके दिमाग में आप रख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हर है, हर का तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ भी हर ए है, यहाँ भी हर ए है और यहाँ भी हर ए है, तो हर का कोई टेंशन नहीं है। टेंशन होता है अंश का। तो अंश में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर देखिए बी वाला माइनस में है, ओके, और सी वाला देखिए यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर डी वाला माइनस में है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं प्लस माइनस, यानी कि ए वाला जहाँ पे होगा प्लस में होगा, बी वाला जहाँ पे होगा माइनस में होगा, सी वाला जहाँ होगा प्लस में होगा और डी वाला जहाँ होगा माइनस में होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं, इससे काफ़ी अच्छे तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें दिया हुआ है जाँच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 हैं। और इसके बाद दिया हुआ है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि हमको जांच करना है कि इस त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 हैं। तो पहले ही क्लास में हमने आपको बताया था कि आखिर शून्यक का मतलब क्या होता है। शून्यक का सिंपल सीधा मतलब है कि जो भी शून्यक यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 इसका शून्यक है, ये सिद्ध करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें x की जगह 3 रखेंगे तो इस बहुपद का मान 0 आना चाहिए। और अगर -1 इसका शून्यक है तो x की जगह -1 रखने से इस बहुपद का मान 0 आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं कि ये इसका शून्यक है या नहीं। तो सबसे पहले हम x की जगह 3 रख के चेक करते हैं कि आखिर 0 आता है कि नहीं आता। अगर 0 आ गया तो शून्यक है, अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। तो x की जगह 3 रखते हैं तो p3 हो गया। देखिए यहाँ पर x की जगह 3 रखना है, 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा -5 और x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 11x है तो 11 इंटू 3 -3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 27, 27 तियाँ हो गया 81, ठीक है। और यहाँ पे 3 तियाँ 9, 9 पचे 45 और यहाँ पे 11 तियाँ 33 और यहाँ पे -3। यहाँ पर इन तीनों माइनस वाले को जोड़ेंगे तो आप चेक कर सकते हैं तीनों को जोड़ने के बाद आपको 81 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर +81 पहले से लिखा हुआ है, इन तीनों को जोड़ने से 81 मिल रहा है तो 81 - 81 बराबर 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि 3 रखने पर ये 0 आ रहा है, अतः 3 इसका शून्यक है, ये प्रूव हो चुका है। ओके, फिर चेक करते हैं -1 पर। ऐसे ही x की जगह -1 रखते हैं तो p-1 यानी कि x की जगह -1 रखना है तो 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू एक्स की जगह पर -1 लिखना है -3। अब देखिए -1 का क्यूब करना है, यहाँ पर -1 है, -1 के बाद यहाँ पर विषम संख्या है। जब भी विषम पावर होता है तो यहाँ पर माइनस में ही रिजल्ट मिलता है, यानी -1 का क्यूब -1 आएगा तो 3 इंटू -1 करेंगे तो -3 मिलेगा। और यहाँ पर -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि सम संख्या। जब भी माइनस पर सम संख्या होता है तो उसका स्क्वायर करने से माइनस हट जाता है, प्लस में आता है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया और एक माइनस पहले यहाँ से बचा हुआ है तो -3 -5 हो गया। और यहाँ पर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई से +11 हो गया और लास्ट में -3। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तीनों माइनस वाला जोड़िए, 5 3 8 3 11, तीनों माइनस वाला -11 हो गया और यहाँ पे +11 पहले से है तो +11 - 11 0 हो गया। यानी कि -1 रखने से भी ये 0 आ रहा है, अतः -1 भी इसका शून्यक है। ओके, ऐसे ही हम लोग x की जगह -1/3 रख के चेक कर लेंगे। -1/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू एक्स की जगह -1/3 रखना है, -1/3 का क्यूब -5 इंटू एक्स की जगह -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू
x की जगह -1/3 -3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1/3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो गया। ठीक है, माइनस, और यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस में आएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 5 यहाँ पर 9 आ जाएगा। ओके, इसके बाद माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 11/3 हो गया -3। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखिए ये 3 से इसको काट देंगे, 3 9 जा 27 हो गया, -1/9 हो गया, और ये -5/9 है। और दोनों को अगर मिला दिया जाए -1/9 -5/9, दोनों जगह 9 है तो यहाँ पर हो जाएगा -6/9, अंश जुड़ जाएगा, और यहाँ पर बचा हुआ है 11/3 -3। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 तियाँ 6 कट गया, और यहाँ पे 3 तियाँ 9 कट गया। अब ये क्या हो जाएगा 11 - 2, यहाँ पर माइनस में है पहले से, तो 11 - 2 हो गया, प्लस में 9, और यहाँ पे हर दोनों जगह बराबर है 3 हो गया -3, 3 तियाँ 9 कट गया, यानी कि 3 - 3 बराबर 0, यानी कि -1/3 रखने पर भी ये 0 आ रहा है। देखिए इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरीके से सॉल्व करें। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, यानी कि 3 - 1 और -1/3 x की जगह इस बहुपद में रखने पर 0 आ रहा है, अतः तीनों ही इसके शून्यक हैं, ये जांच हो चुका है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी कि हमको ये जांच करना है कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है वो सही है या नहीं है, इसकी जांच करके हमको दिखानी है। यानी कि हमको इस रिलेशन को प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो रिलेशन है शून्यकों और गुणांकों के बीच में वो सत्य है या नहीं है। हमको सिद्ध करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। एक बार इसको सिद्ध करेंगे और दूसरी बार सिद्ध करेंगे ये वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, और तीसरी बार टेस्ट करेंगे इसका कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a है या नहीं है। इन्हीं तीनों को हम सिद्ध कर देंगे तो हमारा ये दूसरा वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा क्या था हमारा, अल्फा था यहाँ पे 3, और बीटा है -1, और गामा है -1/3। ये तीनों इसके शून्यक हैं, और शून्यकों को ही हम लोग अल्फा बीटा और गामा बोलते हैं। तो पहले वाले को हम लोग अल्फा एज्यूम कर लिए हैं, दूसरे वाले को बीटा एज्यूम कर लिए हैं, और तीसरे वाले को गामा एज्यूम कर लिए हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 1 2 -1/3। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, 6 - 1 6 - 1 हो गया 5/3। अब चेक करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है -b/a। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि इस बहुपद में a, b, c और d क्या क्या हैं। तो a, b, c, d निकालने के लिए इस बहुपद की तुलना हमको स्टैंडर्ड बहुपद से करना पड़ेगा। तो दोनों को एक जगह पे लिख लेते हैं, इससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि a, b, c, d कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक बार इसको लिख लेते हैं, 3x³ - 5x² - 11x - 3। और जो हमारा स्टैंडर्ड त्रिघात बहुपद होता है वो होता है ax³ + bx² + cx + d। अब देखिए इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर x³ का गुणांक a है और यहाँ पर x³ का गुणांक 3 है, तो a बराबर हो जाएगा 3, a बराबर हो गया 3। और ऐसे ही यहाँ पर x² का गुणांक b है और यहाँ पर x² का गुणांक -5 है, तो b बराबर हो जाएगा -5। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि ये चिन्ह के साथ नहीं लेते हैं, लेकिन जब भी आपको गुणांक लेना है तो चिन्ह के साथ लेना है। b बराबर हो जाएगा -5।
और ऐसे यहाँ पर x का गुणांक है c, यहाँ पर है x का गुणांक -11, तो c बराबर हो जाएगा -11। और ऐसे ही d बराबर हो जाएगा -3, हमेशा चिन्ह के साथ लेना है। ओके, तो a b c d ये हम लोग इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, अब राइट हैंड साइड में हमको -b/a निकालना है। तो -b/a कैसे निकालेंगे? देखिए माइनस पहले से है तो माइनस लिख दीजिए, और b यहाँ पर -5 है तो b की जगह -5 लिख दिए, और a हमारा है 3। ठीक है, तो अब माइनस और माइनस का गुणा होकर जाएगा +5 और 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी 5/3 आया है और राइट हैंड साइड भी 5/3 आया है। अतः ये वाला जो रिलेशन है शून्य और गुणांक के बीच में, ये सत्य है। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और ऐसे ही ये दूसरा वाला रिलेशन भी हमको सिद्ध करना है। तो आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अल्फा क्या था? अल्फा था 3, अल्फा इंटू बीटा करना है 3 इंटू -1, बीटा हमारा -1 है। सेकंड वाला है बीटा गामा, तो बीटा की जगह -1 और गामा की जगह -1/3। ठीक है, फिर से प्लस के बाद गामा की जगह -1/3 और अल्फा की जगह 3। ओके, यहाँ पर देखिए 3 का -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, और यहाँ पर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर जाएगा +1/3, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होकर आ जाएगा -1। ठीक है, अब यहाँ पर -3 और -1 मिलके हो जाएगा -4, और बच जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 3 LCM, और ये हो जाएगा 4 × 12, -12 + 1, यानी कि -12 + 1 होता है -11/3। अतः ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा निकल चुका है। ऐसे ही राइट हैंड साइड निकाल के देख लेते हैं। राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या है? c/a, यहाँ पर है राइट हैंड साइड c/a, और c हमारे क्वेश्चन में क्या था? c था -11, तो c की जगह -11 लिखेंगे, और a की जगह पे 3 है तो 3 लिख दिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर -11/3 है और राइट हैंड साइड भी -11/3 है। तो दूसरा वाला रिलेशन भी सिद्ध हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, थोड़ा जगह कम होने की वजह से थोड़ा कंजस्टेड लग रहा होगा, लेकिन आसानी से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके बाद आखिरी वाला रिलेशन भी हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा का मल्टीप्लाई। तो अल्फ़ा कितना था हमारा? 3, बीटा है हमारा -1 और गामा है -1/3। देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई +1 हो गया। और राइट हैंड साइड यहाँ पर निकालेंगे। राइट हैंड साइड है -d/a। d यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर -3 कर दिए, -3, और a की जगह पे 3 लिखना है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो इस तरीके से आपका ये इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। त्रिघात बहुपद में आपको दूसरे टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा कि आपको पहले से क्वेश्चन में ये तीनों दे दिया जाएगा और आपसे त्रिघात बहुपद बनाने के लिए बोला जाएगा। इसके पहले जो कुछ हमने आपको बताया था उसमें क्या था कि त्रिघात बहुपद दिया हुआ था और उससे हमको ये तीनों निकालना था, और इसमें उसका जस्ट अपोजिट है, इसमें ये तीनों देकर आपसे त्रिघात बहुपद पूछा जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको द्विघात बहुपद में भी बताया था। हमने जो भी द्विघात बहुपद में आपको बताया था वो थोड़ा सा आपका रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए। तो द्विघात बहुपद में हमने बताया था कि द्विघात बहुपद कुछ ax² + bx + c के रूप का होता है, और इसमें हमने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, और इसके साथ ही साथ अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ये दोनों रिलेशन हमने बताया था। और इसके बाद हमने ये बताया था कि अगर अल्फा प्लस बीटा मालूम हो और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो तो जो द्विघात बहुपद बनता है, जो द्विघात बहुपद बनता है वो इस रूप का बनता है k × x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा। हमने आपको बताया था
कि जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो इससे अनगिनत द्विघात बहुपद बन सकते हैं। के का मान हम लोग बदलते जाएंगे, हमको अनगिनत द्विघात बहुपद मिलते जाएंगे, जहां पर के कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है जीरो के अलावा। ठीक है, के जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि के जीरो अगर होगा तो ये द्विघात बहुपद ही नहीं बचेगा। के कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, के का मान बदलने से हम अलग अलग द्विघात बहुपद यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से यहां से हमको त्रिघात बहुपद भी मिलता है। तो त्रिघात बहुपद भी कुछ इसी तरीके से मिलता है। उसका फॉर्म कुछ ऐसे होगा, के इंटू इसमें यहां पर एक्स क्यूब आएगा। और देखिए आपको ये याद रखना है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला प्लस होगा, इसके बाद होगा सेकेंड में माइनस, और इसके बाद यहाँ पर ये पहला वाला लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर 3 घात है तो यहाँ पर आएगा 2 घात, और इसके बाद वाला प्लस हो गया माइनस हो गया, इसके बाद प्लस वाला लेना है तो ये वाला प्लस के साथ लीजिए। प्लस के बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके साथ आएगा आपका एक्स। ओके, और लास्ट वाला फिर से माइनस में लेना है, माइनस के साथ अल्फा बीटा गामा, माइनस के साथ अल्फा बीटा गामा। ओके, कुछ इस रूप का होगा हमारा त्रिघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में हमने आपको बताया था कि अगर द्विघात बहुपद में ये दोनों क्वेश्चन में पहले से दे दिया जाए और हमसे केवल एक द्विघात बहुपद पूछा जाए, हमसे केवल एक द्विघात बहुपद पूछा जाए तो अक्सर हम लोग के की जगह 1 एज्यूम कर लेते हैं। अक्सर हम लोग के की जगह 1 एज्यूम करके हम लोग जो द्विघात बहुपद निकालते हैं वो तब कुछ इस रूप का निकल के आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी। ओके, उसी तरीके से अगर हमसे केवल एक त्रिघात बहुपद पूछा जाए, केवल एक त्रिघात बहुपद पूछा जाए तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, के की जगह 1 एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम करने के लिए हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, के इक्वल टू 1 2 3 4 कोई भी वास्तविक संख्या एज्यूम कर सकते हैं, केवल 0 नहीं एज्यूम कर सकते। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, के इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेते हैं, इससे हमको काफ़ी सुविधा मिल जाती है और इसके से हमको छुटकारा भी मिल जाता है। तो कभी भी एक त्रिघात बहुपद पूछे तो आसानी से आप के को हटा सकते हैं यहाँ से, तब हमारा त्रिघात बहुपद का रूप हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस के बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद का रूप। देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। पहले हमको एक्स क्यूब लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाने के बाद इसमें पहला वाला लिख के एक्स स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला रिलेशन लिख के उसके बाद एक्स लिख देना है, उसके बाद हमको माइनस के साथ तीसरा वाला रिलेशन लिख देना है। अब एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझिए ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 हैं। देखिए हमको त्रिघात बहुपद बनाना है, तो शून्यकों का योग है 2, शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी कि इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, शून्यकों का योग 2 है। और दूसरा दिया हुआ है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि ये वाला 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग का मतलब होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखिए इसमें 2 को एक साथ लेके गुणा किया गया है, 2 को एक साथ लेके गुणा किया गया है और तीनों को जोड़ दिया गया है। तो यही कह रहा है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिया हुआ है -7। और आखिरी वाला इसमें है शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल दिया हुआ है -14, यानी कि अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई दिया हुआ है -14 और हमको त्रिघात बहुपद बनाना है।
तो अभी हमने आपको बताया है कि त्रिघात बहुपद आप कैसे लिख सकते हैं। तो हमारा त्रिघात बहुपद इस रूप का होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिया हुआ है तो इसकी जगह पे 2 लिख दीजिए, 2x², ठीक है। और फिर है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये कितना है, ये है -7 के बराबर, तो इसकी जगह पे -7 आएगा, ठीक है, -7x, ठीक है। और लास्ट में है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो माइनस के बाद क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा हमारा -14 है, तो -14, ठीक है। अब पूरा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो x³ माइनस 2x² और यहाँ पर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई -7x हो गया और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +14 हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, x³ माइनस 2x² माइनस 7x + 14। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।